बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो नाखून काटने का तरीका है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे JA4R चैनल को सब्सक्राइब करें। आम तौर पर मशहूर है कि हाथों की उंगलियों के नाखून काटने का मसनून तरीका ये है कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली के नाखून काटने से इब्तिदा की जाए, फिर उसके साथ दरमियानी उंगली और फिर इस तरह आखिर तक दाएं हाथ की छोटी उंगली का नाखून काट कर फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे तक तरतीब वार नाखून काटे जाए और सबसे आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटा जाए। ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा इसको नाखून काटने का मसनून तरीका करार देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता बाज़ अशआर में मज़कूर बाला तरीका को हज़रत अली करमुल्लाह वजही की तरफ से मंसूब किया गया है, लेकिन हिफ़ाज़ हदीस ने हज़रत अली करमुल्लाह वजही की तरफ से इसकी निस्बत को भी मौजू और मनगढ़ंत करार दिया गया है। आइमा हदीस ने नाखून काटने के लिए किसी भी मखसूस तरीके के मसनून होने का इनकार किया है। चुनांचे हाफिज़ सहावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नाखून काटने के कैफियत या इसलिए किसी दिन के मुतय्यन होने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ साबित नहीं है। अल्लामा अजलूनी रहमतुल्लाह अलैह, मौला अली कारी रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने भी हाफिज़ सहावी रहमतुल्लाह अलैह की तायीद की है, लिहाजा जिस तरीके से भी नाखून काटे जाए सुन्नत अदा हो जाएगी। अस्सलाम।